ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संगत गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर में या गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, वहाँ जहाँ भी गुरु जी महाराज का दरबार लगा होता है, वहाँ कड़ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। हम कई बार सोचते हैं ना कि गुरु जी की गद्दी के पास ही हमारा नंबर आए। हम बिल्कुल गुरु जी के सामने ही बैठे हों तो ही हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी। गुरु जी खुद कहा करते कि जो मेरी गद्दी के सबसे नज़दीक बैठता है उसे तो मैं बाद में ब्लेस करता हूँ, जो मेरे से दूर है सबसे पहले मैं उसे ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग इसी के ऊपर है। गुरु जी की पुरानी संगत, गुरु जी की एक संगत चंडीगढ़ से आती हैं, जिनका गुरु जी के साथ बहुत प्यार था और गुरु जी उनकी फैमिली को बड़ा प्यार करते थे। तो वो गुरु जी के दरबार में आते हैं, उनके मन में काफ़ी सारी बातें होती हैं कि गुरु जी के साथ शेयर करेंगे। पर जब वो आते हैं तो गुरु जी से काफ़ी दूर उन्हें जगह मिलती है और जहाँ जगह मिलती है वो बैठ जाते हैं। खुद ही मन में सोचते हैं कि गुरु जी तो मेरे से बहुत दूर बैठे हैं, मेरा तो सबसे पीछे नंबर आया है। मुझे तो गुरु जी से बहुत कुछ बताना था। अब पता नहीं गुरु जी मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। उनके मन में यही ऐसे ही डाउट चल रहे होते हैं। पर संगत जी, आप गुरु जी महाराज की लीलाएं देखिए, जिनका हम बखान कर भी नहीं सकते। ऐसी गुरु जी रचनाएं रचते हैं। वो संगत जी जैसे ही ध्यान में बैठती हैं तो क्या देखती हैं, जितनी भी हॉल में संगत बैठी हुई है उतने ही गुरु जी के रूप हर संगत के सामने गुरु जी खड़े हुए हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी वो देख के हैरान रह जाते हैं। गुरु जी ने उन्हें यही दिखाया कि मैं अपनी हर संगत के साथ हूँ। जो भी तुम यहाँ आके बातें करते हो या तुम्हारे मन में जो भी विचार चलते हैं, मुझे सब पता होता है। जो मेरे से दूर बैठे होते हैं, सबसे पहले मेरी ब्लेसिंग्स उन्हीं को मिलती है। जो मेरे पास बैठे होते हैं उन्हें तो मैं बाद में ब्लेस करता हूँ। संगत जी, कितनी बार होता है ना कि हम बड़े मंदिर जाते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि संगत एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में सेवादार की नज़रों से बच के कि उस लाइन में अच्छे दर्शन होंगे। आप ये बात समझ लीजिए कि गुरु जी के बड़े मंदिर में कड़ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। बल्कि गुरु जी तो खुद कहा करते हैं कि मंदिर के 1 किलोमीटर तक भी अगर कोई गुजर जाएगा तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। संगत जी, तो हमारे मन में ये बिल्कुल भी ना आए। जब एक आंटी गुरु जी की गद्दी से बहुत दूर बैठी थी और उनके मन में था कि गुरु जी मुझे तो आपके पास बैठना था, तो तभी वो एक शब्द बाणी चल जाती है, क्यों ढूंढे मुझे मंदिर से वाले, मैं तो तेरे दिल में हूँ। तो संगत जी, गुरु जी हमारे डाउट के आंसर भी देते हैं। यही तो अनोखी ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। तो संगत जी, जब भी बड़े मंदिर जाएं, जहाँ सेवादार आपको बिठाएं, सत्संग में हो या कहीं भी हो, गुरु जी का दरबार लगा हो, जहाँ गुरु जी की गद्दी लगी है, उसके चारों तरफ हर जगह ब्लेसिंग्स है। जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। संगत जी, गुरु जी तो हमारे दिल विच है। कई बार पुरानी संगत को कहते हैं ना, तैनू की लौड़ है ब्लेसिंग्स की, बॉल कैट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप की या कोई भी ब्लेसिंग्स की, तेरे तो दिल विच मैं हूँ। जब हम गुरु जी को दिल में बसा लेते हैं ना संगत जी, तो ये बातें फिर हमारे मन में कभी नहीं आती। हम
गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं। मैंने कितनी बार देखा है, आपने भी देखा होगा। एड्रेस पे सबसे पहले शूज़ का काउंटर होता है ओल्ड एज के लिए, या फिर बड़े बूढ़े जो भी जाते हैं, जो अंदर वहाँ से घूम के नहीं जा सकते हैं। कितने ही मैंने यंग बंदों को भी वहीं से निकलते हुए देखा है। तो संगत जी आप सोचिए, जितनी देर आप अगर लाइन में भी हैं, अगर मंदिर के धक्के भी खाते हैं, या जितना समय आप बड़े मंदिर में बिताएंगे, सोच लीजिए उतने ही हमारे कर्म कट रहे हैं। हम बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं कि शॉर्टकट ले ले इधर से पहुँचे। आपको पता है, मंदिर की एंट्री से जब हम वाटर कूलर वाला जो जल प्रसाद लेते हैं संगत जी, वो हमारे लिए अमृत है। वो वहाँ का जल है जो गुरु जी के महाराज ने खुद प्रकट किया था। तो उससे तो हमारी कितने ऐसे रोग कटते हैं, हमारे कर्म कटते हैं, हमारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो बड़े मंदिर में कभी भी जाएं तो ये चालाकी नहीं कि हम सेवादारों से बच के दूसरी लाइन में लग जाएं। हम वहाँ दर्शन करने हैं नहीं संगत जी, हम उनसे छुप के तो सब कुछ कर सकते हैं। कितनी ऐसी होती है संगत कि वीडियो बनाने लग जाती है, फ़ोटो खींचने लग जाती है। पर आपको क्या लगता है कि हम गुरु जी महाराज की नज़रों से बच सकते हैं? वो तो सबको देख रहे हैं, हमारे अंदर का भाव भी देख रहे हैं। हम कितने टाइम निकाल के मंदिर जाते हैं, पर कितनी ऐसी संगत मैंने देखा है कि पार्किंग के लिए खड़े हुए वहाँ जो सेवादार होते हैं उनसे बहस कर रहे होते हैं, उनका झगड़ा तक भी कर लेते हैं। तो फिर हमारा मंदिर में जाने का क्या फ़ायदा संगत जी। गुरु जी महाराज को अपने सेवादार सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। सेवादार की हर बात हमें माननी चाहिए संगत जी। और सेवादारों को भी चाहिए कि संगत में ही गुरु जी का रूप है, तो हर संगत से बड़े ही प्यार से और निम्र होकर बात करनी चाहिए संगत जी। सेवा भी हमारी तभी लगती है जब तक गुरु जी का ध्यान करते हुए, उनके वचनों पर चलते हुए। गुरु जी ने जो हमें नम्रता, विनम्रता और नियम में रहने का पाठ पढ़ाया। गुरु जी खुद कहा करते, जब तक हमारे अंदर अहंकार है तो ना ही तुम्हारा मन सेवा में लग सकता है, ना ही भक्ति में। तो हम अपने अहंकार को छोड़ के बड़े ही प्यार से, भाव से देख के लगाना चाहिए कि हाँ, हम गुरु जी वाले हैं। तो जो भी संगत गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर या सत्संग में जाती है, जैसे सेवादार निर्देश देते हैं, क्योंकि वहाँ की एक एक बात जो निर्देश देते हैं तो गुरु जी का ही हुक्म होता है। क्योंकि संगत जी आपने देखा होगा, बड़े मंदिर में वैसे कोई आपस में बात नहीं करता, बस सेवादार के कोई भी हमसे कुछ वचन कहे हुए हैं तो समझ लीजिए गुरु जी के ही होते हैं। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ संगत जी। हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए और बाहर जाके बैठे तो हमें चाय प्रसाद मिला। 10-15 मिनट तक हम वहाँ बैठे, फिर मेन हॉल में हमें बिठाया गया। फिर हम वहाँ गुरु जी के दरबार में संगत जी जैसे जन्नत में पहुँच जाते हैं। ना वो एक्सपीरियंस शब्दों में बयां नहीं हो सकता। और जैसे ही वो लाइन उठ के चलने लग गई तो गद्दी के पास खड़े सेवादार अंकल ने मेरे से कहा कि आप और बैठ जाइए, थोड़ी देर तो सोचिए। संगत जी मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरु जी महाराज काश ये समय ख़त्म ही ना हो और मैं आपके दरबार में आपके दर्शन करती रहूं। तो कैसे हो, वो मन ही मन पढ़ लेते हैं। ऐसे भगवान हमें कहाँ मिलेंगे संगत जी। केवल गुरु जी महाराज के दरबार में ही ये चमत्कार होते हैं। और जो एक बार बड़े मंदिर चला जाए संगत जी, वहाँ का और इतना पॉजिटिव वो जन्नत, वहाँ जाके वो शांति मिलती है, वह कहीं दुनिया में किसी कोने में नहीं मिलती संगत जी। जितनी देर हम वहाँ समय बिताया जाए, जितना हमारे कर्म करते हैं, आप ये बात सोच लीजिए। वहाँ के आसपास की जितनी भी ज़मीन है, वहाँ की मिट्टी भी वो ब्लेसिंग्स है गुरु जी महाराज की। वहाँ के कण कण में देवी देवताएं निवास करते हैं संगत जी। कितने ऐसे बड़े मंदिर के चमत्कार सत्संग हैं कि हर मूर्ति में कितनी
संगत ने लाइव दर्शन किए हैं। हर मूर्ति जो शिव जी की मूर्ति है पलंग झपकते हुए और ऐसे रोशनी उसमें से निकलते हुए दिखती है, तो गुरु जी महाराज पल पल में हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। गद्दी पे गुरु जी महाराज विराजमान है। आप कहीं भी जगह मिले, कहीं भी बैठ जाइए, गुरु जी आपको देख रहे होते हैं और ब्लेस कर रहे होते हैं। तो जो भी सेवादार वहाँ पर जितनी भी श्रद्धा भाव के साथ सेवा में लगे हुए हैं संगत जी, हमें भी उनका आदर करना चाहिए। उनके द्वारा दिए हुए निर्देशों का हमें पालन करना चाहिए, ताकि डिसिप्लिन मंदिर में बना रहे, ताकि हम भी उस सेवा में कुछ योगदान कर सकें। जब भी आप बड़े मंदिर जाएं संगत जी, तो जो वाटर कूलर का जल प्रसाद आप ले अंदर जाते हुए, उसके बाद जब मेन हॉल में बैठते हैं वहाँ बिल्कुल शांत होकर केवल गुरु जी महाराज के चरणों में ही वक्त बिताएं। संगत जी, इधर उधर हमारा ध्यान ना भटके, हर एक जो गुरुवाणी सब चल रहे हैं उसी में हमारे क्वेश्चनों के आंसर और उनके हमारे लिबरेशंस के लिए ही है। उस वक्त ना ही हमारा फ़ोन में ध्यान होना चाहिए, ना ही इधर उधर। बस वह वक्त गुरु जी के चरणों में बिता दिया करो। मेन हॉल से हम दर्शन करके जाते हैं। जब हमें लंगर प्रसाद दिया जाता है, अक्सर मैंने देखा है कि संगत जी लंगर चखते वक्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो अमृत जो गुरु जी से आपने लिया है, आपको उसको आप वहीं बातें करके गवा देते हैं। नहीं संगत जी, मंत्र जाप करते हुए पूरी श्रद्धा भाव के साथ आप लंगर चखें और तो आपकी बीमारियां वहीं ठीक हो जाएंगी। तो गुरु